रामायण के इस प्रसंग में हम सुनेंगे रामायण युद्ध का आरंभ। रावण को शांति प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एक रात का समय देकर युवराज अंगद वापस आ जाते हैं। रावण के दरबार में हुई सभी गतिविधियों के कारण लंका के सभी प्रियजन सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि श्री राम का एक दूत हनुमान पूरी लंका को जलाकर चला गया था तथा दूसरा दूत अंगद सभी योद्धाओं को चुनौती देकर चला गया, लेकिन कोई उसकी चुनौती का सामना नहीं कर पाया और वह पूरी सभा को लज्जित करके चला गया। इसी विचार से महाराजा रावण के नानाजी माल्यवान ने रावण को समझाने का प्रयत्न किया कि हे दशानन, जिनके केवल 2 दूत लंका के सभी योद्धाओं का सर शर्म से झुकाकर चले गए हो, वह कोई साधारण मानव तो नहीं हो सकता। इसलिए मेरा मत आपको यही है कि इस युद्ध का जो मुख्य कारण आपका सीता को अपनी पत्नी बनाने हठ है, उसे त्याग दीजिए। इसी में लंका तथा असुर जाति की भलाई है। एक सफल राजा वही होता है जो अपने हित के स्थान पर अपनी प्रजा का हित सर्वोपरि रखे। साथ ही यह भी सोचने योग्य बात है कि शांति प्रस्ताव शत्रु की तरफ से आया है, इसलिए तुम्हारा पलड़ा अभी भी भारी माना जाएगा यदि तुम शांति प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हो। लेकिन अहंकार के वश में वशीभूत रावण तथा उनका पराक्रमी पुत्र इंद्रजीत माल्यवान जी के परामर्श को नकार देते हैं। वहीं दूसरी ओर रावण की पत्नी मंदोदरी अपने पति को लेकर बहुत चिंतित थी, इसलिए उन्होंने अपने पिता मयदानव से रावण को समझाने का आग्रह किया। अपनी पुत्री के आग्रह पर रावण के ससुर मयदानव रावण को आने वाली विपत्ति से सचेत करते हुए कहते हैं कि हे रावण, श्री राम कोई साधारण मानव नहीं है, स्वयं नारायण का अवतार है जो कि असुरों का अंत करने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। आप यह देख चुके हैं कि समुद्र पर सेतु बंधन जैसे असंभव कार्य को भी उन्होंने संभव करके दिखाया है। उनका केवल एक वानर दूत हनुमान लंका को जलाकर तथा आपके पुत्र अक्षय कुमार का अंत करके चला गया। उनका एक वानर अंगद आपके सभी योद्धाओं के मस्तक अपने पैरों में झुकाकर चला गया और कोई कुछ भी नहीं कर पाया। आपको सुमति देने वाला आपका छोटा भाई विभीषण आपके त्याग के कारण आपके शत्रुओं से जा मिला है। यह कोई छोटी बात नहीं है, इसीलिए अभी भी समय है, हम चाहे तो स्थिति को सुधार सकते हैं। सीता का मोह त्याग कर उसे उसके पति के पास पहुंचा दीजिए तो यह आने वाला संकट टल जाएगा, अन्यथा सर्वनाश होने को है। लेकिन अपने अहंकार के कारण रावण ने उनके परामर्श को भी ठुकरा दिए। अंत में रावण की माता कैकसी ने भी उसे समझाने का बहुत प्रयत्न किया और कहा कि तुम्हारे पिता ने भविष्यवाणी की थी कि भगवान विष्णु एक मानव का अवतार लेकर पृथ्वी पर आएंगे, तब तुम्हारे पुत्र रावण का अहंकार टूट जाएगा, किंतु विभीषण के कारण असुर जाति का पूर्ण नाश होने से बच जाएगा। लेकिन अपने प्रतिष्ठा और शान के खिलाफ समझकर रावण ने अपने नाना माल्यवान, ससुर मयदानव और अपनी माता के परामर्श को ठुकरा दिया। वहीं दूसरी ओर श्री राम अंगद की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि तुमने एक दूत के कुशल गुणों को सार्थक किया है। किस तरह तुमने अपने प्रभावी संचार कौशल द्वारा रावण के सभी योद्धाओं को चुनौती दी तथा अपना संदेश इतने प्रभावी तरीके से उन्हें सुनाया कि उनके सभी योद्धाओं को लज्जित करके अपने पैरों में उनके सर झुका दिए। लक्ष्मण जी ने भी अंगद के इस साहसपूर्ण कार्य की बहुत सराहना की। वही सभा में विभीषण के गुप्तचरों द्वारा दिए गए समाचार में यह पता चलता है कि रावण ने शांति प्रस्ताव तथा अपने सभी संबंधियों के परामर्श को मानने से इनकार कर दिया है और यह निश्चित है कि कल युद्ध अवश्य होगा। अगले दिन प्रातः श्री राम और लक्ष्मण सूर्य देव को प्रणाम करके उन्हें जल अर्पण करते हैं। तभी हनुमान द्वारा युद्ध का शंखनाद कर दिया जाता है। श्री राम की वानर सेना हर हर महादेव का नारा लगाते हुए जयघोष करती हुई लंका पर चढ़ाई कर देते हैं। सबसे पहले लंका के पूर्व के द्वार, जो कि मुख्य द्वार है, उस पर आक्रमण किया जाता है। अभी तक लंका की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं की गई थी, इसीलिए लंका के सभी द्वार अभी भी बंद थे, जिन्हें तोड़ने के लिए वानर सैनिक बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े को साथ ले जाकर उन पर टक्कर मारते थे। वानर सेना बड़े बड़े पत्थरों से लंका के दुर्ग पर मौजूद सैनिकों पर वार कर रहे थे तथा लंका के भीतरी भागों में भी पत्थरों से हमला कर रहे थे। यह समाचार सुन रावण ने भी अपनी सेना को श्रीराम की सेना का जवाब देने के लिए प्रतिक्रमण करने का आदेश दिया। लंका के सभी द्वार खोल दिए जाते हैं और लंका की सेना बाहर निकलकर राम की सेना के साथ प्रतिक्रमण करने लगती है। प्रथम दिन के युद्ध में लंका की सेना में वज्रमुष्टि नामक असुर योद्धा आता है, जो कि वानर सैनिकों को रोंदते हुए आगे बढ़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ लंका की सेना में रावण का एक पुत्र प्रहस्थ युद्ध के लिए आया था,
तथा साथ में लंका की सेना का सेनानायक दुर्मुख भी प्रथम दिन के युद्ध के लिए चुना गया था। रामायण का प्रथम दिन का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि यही निर्धारित कर सकेगा कि विजय अंत में किसकी होगी। रामायण के प्रथम दिन के युद्ध में श्री राम की सेना विजय की तरफ अग्रसर थी, क्योंकि पहले ही दिन रावण के कई मुख्य योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए। आइए रामायण के प्रथम दिन के युद्ध में क्या क्या हुआ विस्तार से जानते हैं। रावण की सेना का एक महत्वपूर्ण योद्धा वज्रमुष्टि बड़ी निर्दयता से वानर सैनिकों को कुचलता हुआ रणभूमि में विचरण कर रहा था। उसे देख सुग्रीव उसके सामने आकर रोक लेता है और अपने साथ युद्ध करने के लिए ललकारता है। चुनौती स्वीकार करके वज्रमुष्टि सुग्रीव से युद्ध करने लगता है और दोनों में भीषण युद्ध छिड़ जाता है। दोनों गदा से एक दूसरे पर प्रहार करने लगते हैं। बहुत देर तक गदा युद्ध करने के बाद दोनों मल्ल युद्ध करने लगते हैं। मल्ल युद्ध में सुग्रीव बहुत कुशल थे, इसलिए उन्होंने कुछ ही समय में वज्रमुष्टि को पराजित कर दिया। हर हर महादेव का नारा लगाते हुए सुग्रीव ने वज्रमुष्टि को उठाया और दूर फेंक दिया, जिस कारण वज्रमुष्टि का अंत हो गया। जामवंत श्रीराम को सुग्रीव द्वारा वज्रमुष्टि के वध की सूचना देते हैं। रावण की सेना में एक और महायोद्धा था जिसका नाम दुर्मुख था। दुर्मुख पूर्णतया आसुरी शक्तियों से परिपूर्ण था और वह प्रथम दिन में रावण की सेना का सेनानायक भी था। अपनी आसुरी शक्तियों के दम पर वह साधारण वानर सैनिकों को मार रहा था, लेकिन बजरंगबली हनुमान उसे रोक लेते हैं, बोलते हैं कि आज तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों से लिखी है। दुर्मुख भी हनुमान को देखते ही पहचान जाता है कि यह वही हनुमान है जिसने लंका को जलाकर भस्म कर दिया था। उन दोनों में भी भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। दोनों कभी गदा से प्रहार करते तो कभी मल्ल युद्ध करने लगते हैं। काफी समय तक युद्ध के पश्चात असुर दुर्मुख को बजरंगबली की शक्ति का एहसास होने लग जाता है, लेकिन वह चाहकर भी पीछे नहीं हट पाता। इसलिए हनुमान द्वारा उसे पछाड़कर उसका अंत कर दिया जाता है। दुर्मुख के वध की सूचना पाकर रावण अचंभित हो जाता है, क्योंकि वह मानता था कि दुर्मुख का अर्थ स्वयं यमराज का मुख होता है। जिज्ञासावश रावण पूछता है कि दुर्मुख का वध किसने किया। रावण का मुख्य गुप्तचर सुख उसे बताता है कि दुर्मुख का वध करने वाला कोई और नहीं, लंका जलाने वाला तथा अक्षय कुमार का हंता पवन पुत्र महाबली हनुमान है। सुग्रीव दुर्मुख के अंत की सूचना श्रीराम को देते हैं। रावण का छोटा पुत्र प्रहस्त भी पहले दिन युद्ध करने के लिए रणभूमि में आता है। प्रहस्त धनुर्विद्या में निपुण था तथा अपने मायावी तीरों से वानर सैनिकों का संहार कर रहा था। उसे देखकर लक्ष्मण जी को लगा कि शायद रावण खुद आ गया है, लेकिन विभीषण ने उनको बताया कि यह रावण नहीं बल्कि रावण का पुत्र प्रहस्त है। यह बड़ा ही मायावी तथा विकट योद्धा है। इससे युद्ध करना साधारण सैनिकों के बस की बात नहीं है। यह पूरी वानर सेना का अंत एक ही दिन में करने की क्षमता रखता है, इसलिए इससे रोकना अति आवश्यक है। विभीषण से प्रहस्त के पराक्रम की बात सुनकर लक्ष्मण जी कहते हैं, ठीक है, तो रावण के पुत्र के अहंकार को तोड़ने के लिए मैं स्वयं जाता हूं। लक्ष्मण जाकर प्रहस्त को युद्ध के लिए ललकारते हैं। दोनों में बाणों की जंग छिड़ जाती है। लक्ष्मण से युद्ध करते समय प्रहस्त ने एक मायावी बाण दूसरी तरफ वानर सैनिकों पर चला दिया, जिससे सैकड़ों वानर सैनिक मर गए। यह देखकर लक्ष्मण जी को रावण पुत्र प्रहस्त पर बहुत अधिक क्रोध आता है। तुम जीवित रहने के लायक नहीं हो, यह कहकर लक्ष्मण एक प्राणघातक बाण उस पर चला देते हैं। बाण लगते ही रावण पुत्र प्रहस्त वहीं ढेर हो जाता है। अपने पुत्र प्रहस्त की मृत्यु की खबर सुनकर रावण शौक स्तब्ध रह जाता है और क्रोधित होकर स्वयं युद्ध भूमि में जाकर अपने पुत्र के मृत्यु का बदला लेने की बात कहता है। लेकिन तभी मकराक्ष उन्हें रोक लेता है और कहता है कि महाराज, मुझे जाने दीजिए, क्योंकि राम सबसे पहले मेरा शत्रु है। राम ने मेरे पिता खर का पंचवटी में वध किया था, इसीलिए सबसे पहले मुझे अधिकार है कि मैं राम से युद्ध करके उसका मस्तक काटकर अपनी माता के लिए लाऊं। इसलिए महाराज रावण, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं रणभूमि में जाकर राम से युद्ध करके उसका मस्तक काटकर अपनी माता के चरणों में डाल दूं, तभी मेरे प्रतिशोध की अग्नि शांत होगी। यह जानकर रावण खर के पुत्र मकराक्ष को युद्ध में जाने की आज्ञा देता है। रावण से आज्ञा लेकर मकराक्ष युद्ध भूमि में आता है और श्री राम को ललकारने लगता है। उसकी ललकार सुनकर लक्ष्मण उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं कि श्री राम से युद्ध करने से पहले तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। पहले मुझसे युद्ध जीत लोगे तो श्री राम के भी दर्शन हो जाएंगे।
तब मकराक्ष कहता है कि लक्ष्मण, मैं तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे भाई जो मेरे पिता के हत्यारे हैं राम से युद्ध करना चाहता हूं। मैंने अपनी माता को वचन दिया है कि मैं युद्ध में राम का सर काटकर उनको सौंप दूंगा तथा उसके खोपड़ी में जल भरकर अपने पिता का तर्पण करूंगा। तभी मेरे मृत पिता खर की आत्मा को शांति मिलेगी। उसके ऐसी बातें सुनकर लक्ष्मण, अंगद आदि उसका उपहास उड़ाने लगते हैं, लेकिन तभी श्री राम ने उन्हें रोक देते हैं, यह कहकर कि किसी के भी संकल्प का उपहास करना अच्छी बात नहीं है। तब श्री राम मकराक्ष से पूछते हैं कि तुम्हें मेरा मस्तक क्यों चाहिए और तुम कौन हो, अपना परिचय दो। तब मकराक्ष बताता है कि वह है राक्षस खर का पुत्र है, जिसकी हत्या श्री राम ने पंचवटी में की थी, और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए ही मैं तुमसे युद्ध करने आया हूं। श्री राम उसकी चुनौती को स्वीकार करते हैं और युद्ध करने लगते हैं। मकराक्ष तीर पर तीर चलाया जा रहा था, लेकिन श्री राम बड़े ही सहज तरीके से उसके सभी बाणों को निष्फल कर रहे थे। फिर मकराक्ष अपनी मायावी आसुरी विद्या का प्रयोग करने लगता है, जिससे एक बार श्री राम भी प्रभावित हो जाते हैं। अंत में श्री राम प्राणघातक बाण के द्वारा मकराक्ष का भी अंत कर देते हैं। इसी के साथ युद्ध का पहला दिन समाप्त हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले नए एपिसोड में। नमस्कार।